स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस की। और इसमें भी हम बात कर रहे हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स में हमने आयरन के बारे में पिछली क्लास में जाना था। कई सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर और हमारे सिलेबस दोनों के लिए ही। तो चलिए आज बात कर लेते हैं आयरन के ही बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रह गई थी आयरन की, वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो आयरन में हमने एनीमिया देखा था कि ये तो हमें पता ही है कि आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्योंकि ये ब्लड बनाने का काम जो है इसमें मेन रोल आयरन का होता है। साथ ही कुछ विटामिन मिलते हैं तब जाके हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण होता है। तो इसमें कई तरह के जो ऐसा नहीं है कि खाली आयरन की कमी के कारण ही एनीमिया होता है। कई सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से जो महिलाएं हैं या युवतियां हैं उनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है और उनमें एनीमिया होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या रीज़न होते हैं और किस तरह के एनीमिया होते हैं। तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है इसमें आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। और ये आरबीसी जो है इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। किसमें, हाइपोक्रोमिक। हाइपो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाइपो का मतलब ही होता है कमी, और यहाँ पर हम देख रहे हैं साइज छोटा हो जाता है। तो आरबीसी का साइज जो है छोटा हो जाता है किसमें, हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। साथ ही इसमें क्या होता है, ब्लड का जो रंग है वो हल्का हो जाता है, पीलापन आ जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि जब हमारा जो ब्लड है उसमें लाल रंग देने का काम जो है आयरन करता है। और ये जो आयरन है हिम के रूप में हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करता है। और अगर हमारे शरीर में हिम जो है इसकी कमी हो जाती है तो क्या होगा, जो ब्लड का रेडनेस है वो कम हो जाती है। और उसके कम होने की वजह से ये बिलीरुबिन नाम का एक एलिमेंट होता है जिसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। और ये जो बिलीरुबिन होता है इसका कलर पीले रंग का होता है, पिंक कलर लिए हुए होता है। इसी वजह से जो भी एनीमिक व्यक्ति होता है उसका शरीर पीलापन लिए होता है, उसकी त्वचा जो है पीली दिखाई देती है। तो ये हमने कनेक्ट करके याद करना ही पड़ेगा कि ब्लड का रंग पीला हल्का भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हमें पता ही है, क्योंकि अगर आरबीसी का साइज छोटा हो गया, रेड ब्लड सेल्स ही अगर ब्लड में कम है तो क्या है, फिर क्या होगा, हल्कापन तो हो ही जाएगा और पीलापन आ जाता है। स्पेशली जो है युवतियों में देखा जाता है एनीमिया। अब बात कर लेते हैं अर्थोक्रोमिक एनीमिया के बारे में। अर्थोक्रोमिक एनीमिया ये भी आयरन की कमी जो है उसमें आयरन की कमी का कारण नहीं है। देखो हमने पहले शुरुआत में आपको बताया था कि कुछ एनीमिया ऐसे है, ऐसा नहीं है कि सब में ही आयरन की कमी होगी तो ही ये एनीमिया होंगे। तो इसमें आयरन की कमी का कारण नहीं होता है, मेन रोल होता है विटामिन ई की कमी के कारण जो है ये एनीमिया देखा जाता है, अर्थोक्रोमिक एनीमिया। और इसमें आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें आरबीसी का साइज छोटा है। और यहाँ पर लिखा है अर्थोक्रोमिक एनीमिया और उसमें साइज जो है बड़ा हो रहा है आरबीसी का। तो उसमें एक ट्रिक एकदम से मुझे याद आ गई। यहाँ पे आपने देखा अर्थोक्रोमिक, तो इस अर्थ को हम ऐसे याद कर लेंगे, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी बहुत बड़ी होती है और उसका साइज भी बड़ा ही होगा। तो अर्थोक्रोमिक में आरबीसी का साइज क्या होगा, आरबीसी का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे आपको याद हो जाएगा। अर्थोक्रोमिक से आपको याद हो जाएगा कि इसमें जो आरबीसी है उसका साइज बड़ा होता है। हाइपो में हमें पता है हाइपो का मतलब ही कमी है, तो छोटा, आरबीसी का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है। आरबीसी का साइज बड़ा और छोटा ये पूछा जा सकता है कि किसमें आरबीसी का साइज बड़ा रहता है, किसमें छोटा रहता है। अब बात कर लेते हैं आयरन, ये हमने देख ही लिया। इसमें जो आरबीसी है उसका साइज छोटा तो है, बड़ा तो है ही, साथ ही बेडोल भी हो जाता है। मतलब आरबीसी जो है ऐसे देखिए इस तरह से होती है, तो इसमें क्या होता है, आरबीसी का साइज इस तरह से बेडोल सा दिखाई देने लगता है। तो ये भी
इसमें 2-3 चीज़ें हमने देख ली। आरबीसी का साइज बड़ा होगा, ऑर्थोक्रोमिक में बेडोल हो जाएगा और अपरिपक्व भी हो जाएगा। भले ही साइज में बड़ी होती है पर ये मैच्योर नहीं होती हैं आरबीसीज में। किसमें? ऑर्थोक्रोमिक में। एनीमिया की रीज़न क्या है? सिंपल सी रीज़न है, एक बार नज़र मार लेते हैं इस पर। दुर्घटना, चोट, ऑपरेशन। हमें पता है दुर्घटना में जिस भी घटना में ब्लड ज़्यादा बह जाता है उसका मतलब है कि एनीमिया होगा ही। मासिक धर्म, पीरियड्स वगैरह में भी कुछ युवतियों में बहुत ज़्यादा ब्लड जो है फ्लो होता है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से भी जो क्या होता है एनीमिया हो जाता है। प्रसव में भी ब्लड बहुत ज़्यादा निकलता है। अधिक रक्तदान, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रक्त देता है, ब्लड डोनेट करता है, तो आयरन बाधक तत्व, आयरन को बाधित करने वाले तत्व जो थे हमने बताया था फाइटिक एसिड। और ये फाइटिक एसिड जो है ये होता है आपके ये फलों के छिलकों में होता है। फलों के जो बीज होते हैं, स्पेशली जो सेब है उसके बीज में होता है फाइटिक एसिड। इसके अलावा कैफीन वाली चीजें, कैफीन भी इसको बाधित करता है। और साथ ही आपका अर्थवॉर्म, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम रहती है। किसकी? आयरन की कमी इसी कारण से होती है। आयरन का संवहन और संवहन किस रूप में हो रहा है? ट्रांसफेरिन के रूप में हो रहा है। संवहन का मतलब उसका चेंज होना, तो ये ट्रांसफेरिन के रूप में आयरन का चेंज होना, ये भी कारण होता है आयरन की कमी का। लोहे का संग्रह फेरिटिन के रूप में अगर हो रहा है तो भी क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है और एनीमिया देखा जाता है। बात करते हैं लोहे की अधिकता यानी आयरन की अधिकता से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो लोहे की जो अधिकता है, सबसे पहले तो यही याद करने वाली बात है कि ये होता क्या है, इसको कहते क्या है? इंडियोपैथिक हीमोक्रोमेटिस। इंडियोपैथिक हीमोक्रोमेटिस आपको 1-2 बार याद करना पड़ेगा। लोहे की अधिकता क्या है? इंडियोपैथिक हीमोक्रोमेटिस। यहाँ पे इंडियो लिखा हुआ है। इंडिया बड़ा है कि छोटा है? आप बताइए। इंडिया बड़ा है, तो लोहे की अधिकता और इंडियोपैथिक ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। आयरन का अवशोषण अगर हो जाता है ज़्यादा, वही बात है कि अधिकता तो तभी होगी जब आयरन का अवशोषण ज़्यादा हो जाएगा। और क्या होगा? आयरन का जमाव जो है लीवर में हो जाता है और इस वजह से हृदयघात की भी संभावना रहती है। ये आयरन अगर हमारे लीवर में जम जाता है तो व्यक्ति जो भी, अगर मान लीजिए व्यक्ति के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो वो क्या होगा? उसको हृदयघात की संभावना रहती है। आयरन के स्रोत जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, रिचर सोर्स में आपके जितने भी ब्राउन फूड्स हैं, ब्राउन जितने भी है, जैसे कि मुनक्का है, खजूर है, चॉकलेट्स है, गुड़ है, ये सारे के सारे जितने भी ब्राउन कलर लिए हुए फूड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे रिचर सोर्स हैं किसके? आयरन के। इसके अलावा ये अंडे की चर्बी में भी होता है और होता कितना है? 7.2 ग्राम, जो कि 100 ग्राम ब्लड में होता है। सोयाबीन है, पत्तेदार सब्जियां हैं, मूंगफली है, ये जो नीचे वाले सोर्स हैं ये कम वाले हैं आयरन की, इनमें कम मात्रा होती है लेकिन होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा जो है वो ब्राउन फूड एलिमेंट में होती है, जो हमने अभी देख लिया। आयरन का अवशोषण जो है वो किस में होता है? छोटी आंत के पक्वाशय में होता है। और अवशोषण में विशेष स्तर कर जो है विटामिन सी भूमिका निभाता है। यहाँ पर ये देखिए, मैं इसीलिए इसको शैतान बच्चा कहती हूँ, क्योंकि इसमें देखिए अगर हमने 100% आयरन लिया है तो उसका 10% ही हमारे शरीर में अवशोषित होता है। 90% तो मल के द्वारा यानी मल के द्वारा बाहर ही निकल जाता है। तो देखिए 10% ही अवशोषित हो रहा है, और वो भी उसमें भी कई सारी चीज़ें। अगर 10% हमारे शरीर में आयरन है और उसके बाद भी अगर फाइटिक एसिड हमने ले लिया है, कैफीन ज़्यादा ले लिया है, अर्थवॉर्म के शिकार हम मिट्टी वगैरह कोई बच्चा खा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आयरन को परेशान करती है। विटामिन सी हमने नहीं लिया है तो अवशोषण होगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही रीज़न है। यही रीज़न है कि आयरन की कमी स्पेशली देखी जाती है। आयरन क्या कि हमने अगर खा भी लिया, कोशिश कर रहे हैं कि एब्जॉर्ब हो जाए,
तो भी ये घूम फिर के निकल ही जाता है कैसे भी करके। अगर जैसे कि हमारे शरीर में ग्रंथियां इसको रोकने की कोशिश भी करती है, तो घूम फिर के ये फिर मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा रोका जाता है, तो मल के द्वारा ये बाहर निकल जाता है। तो हमारे शरीर में केवल 10% आयरन ही अवशोषित हो पाता है। अब जो है एक इम्पॉर्टेंट बात हम बात कर लेते हैं उसके बारे में। यहाँ पर देखिए, आयरन जो है उसका संग्रह किस रूप में होता है? आयरन का संग्रह, एक तो आपको ये याद रखना है कि आयरन का जो संग्रह है कभी भी सिंगल रूप में नहीं होगा, ये सिंगल में नहीं होगा, ये हमेशा कंपाउंड स्ट्रक्चर ही होता है। कंपाउंड रूप में होगा। कंपाउंड मतलब दो चीजें मिलके जब आयरन, देखिए हीमोग्लोबिन, हिम यानी आयरन और ग्लोबिन यानी प्रोटीन, तो ये दोनों यानी कंपाउंड रूप में ही आयरन का स्टोरेज होता है। और ब्लड के अंदर तो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन के रूप में, और मांसपेशियों में होता है मायोग्लोबिन। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में और मांसपेशियों में मायोग्लोबिन, दोनों में ही प्रोटीन जो है साथ में काम कर रहा है, और ये आयरन है। तो आयरन और प्रोटीन मिलकर जो है ये स्टोर होते हैं। तो ये हमें याद रखना है। एक चीज याद रखनी है हमें, हीमोपायोसिस। हीमोपायोसिस क्या होता है? हीमोपायोसिस हीमोपायोसिस का मतलब आरबीसी का टूटना और नई आरबीसी बनना हीमोपायोसिस कहलाता है। इसके बाद में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मासिक धर्म में जो है पर डे का 2.3 mg जो है आयरन हमारे शरीर से निकल जाता है। 2.3 mg बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो मासिक धर्म या पीरियड्स कह लीजिए, मासिक धर्म में पर डे, एक दिन में पर डे जो है आयरन कितना निकल जाता है? आयरन 2.3 mg हमारे शरीर से निकल जाता है मासिक धर्म। और अगर पूरा हम चक्र देखें इसका, एक टाइम मतलब महीने का एक बार का जो अगर मासिक धर्म हम देखें तो 15 से लेके 30 mg तक टोटल जो है 15 से 30 mg तक आयरन जो है हमारे शरीर से मासिक धर्म के समय निकल जाता है। आयरन मासिक धर्म यानी पीरियड्स के समय निकल जाता है। तो आप सोच के देखिए आयरन की कितनी ज़्यादा, यही रीज़न है कि आयरन विशेषकर महिलाओं और युवतियों में आयरन की कमी ज़्यादा देखी जाती है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है आरबीसी का टूटना, ठीक है। हीमोपायोसिस का मतलब तो क्या? आरबीसी का टूटना और नई आरबीसी का बनना, हीमोलाइसिस। अब ये दोनों चीजें आपको याद कैसे करनी है ट्रिक से बताती हूँ मैं। ये आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हीमोपायोसिस आपने देख लिया, यहाँ पे एक बार अंडरलाइन कर लेती हूँ हम इसकी, ये देखिए ये वाला आपने देख चुके हैं। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हीमोलायोसिस, एक में पायो और एक में लायो। तो हीमोलायोसिस में क्या? आरबीसी टूटेगी, खाली आरबीसी का टूटना। तो आरबीसी का सिर्फ टूटना जो है हीमोलाइसिस कहलाता है। हीमोपायोसिस यानी आरबीसी टूटेगी और नई आरबीसी बनेगी। तो मैंने तो इसको इस ट्रिक से याद किया था, पायो लिखा हुआ है तो पायो यानी कुछ नया बन रहा है, तो हमें मिल ही रहा है, पा रहे हैं हम। तो ऐसे मैंने याद किया था कि आरबीसी अगर टूट गई है पायोसिस में तो टूटेगी तो हम बनेगी तो हमें मिलेगी। और लायोसिस में मैंने ऐसे याद किया था कि लाए थे लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो आरबीसी सिर्फ टूटेगी और वो ख़त्म होगी, बस इतना आपको याद रखना पड़ेगा।
तो ये है आयरन का टोटल चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस की है, साथ ही पिछली क्लास भी हमने जो है डिस्कस कर लिया, जिससे कि रिवीजन भी हो जाता है। और रिवीजन अगर आपको करना है तो आप एक बार पहले क्लास देख के नोट्स बना लीजिए, फिर 1.2 या थोड़ा स्पीड बढ़ाकर दोबारा से देख लीजिए, तो आपको और अच्छे से लर्न हो जाएगा। इसमें भी कुछ बच्चों में, कुछ लोगों में, मतलब बच्चों में तो नहीं, ये रहता है कि मैम जानबूझ के ऐसा कह रही है कि आप दोबारा इसको चला के रिवीजन कर लीजिए, ये आपके ही फायदे। हाँ, फ़ायदा होता ही है, सबको ही होता है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। आप जितना रिवाइज करेंगे, जितना लर्न करेंगे, आपके उतना ही काम आएगा। तो चलिए, इसी अच्छी बात के साथ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और आपको शो तो हो रहा होगा सारी चीज़ें, तो ये तो आपको शो तो हो रही थी, ठीक है। तो आज क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आयोडीन के साथ। आयोडीन भी एक मिनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कमी से क्या और अधिकता से क्या परेशानियां हो सकती हैं, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, और इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।